हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, जो कि लास्ट ईयर पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ में रही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनका हम देखेंगे कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और साथ में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? और आप हमारे इस जो हम पढ़ाएँगे यहाँ पे इसकी पीडीएफ या जो आपकी फ़ाइल है, इमेज है, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप इसको जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम जो भी थी आपकी, जो कि पीआईबी में न्यूज़ में थी लास्ट ईयर दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहली हमारी स्कीम है पीएम किसान, यानी कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि एस्टेब्लिश हुई थी या लॉन्च हुई थी 2019 में। और आपकी जो इसका इनकम सपोर्ट देता है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि 6,000 रुपए फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देता है। और ऑल लैंड होल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? ऑल फैमिली फार्मर्स जो है उसको मतलब मिलता है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका इंस्टॉलमेंट होता है 2-2 हज़ार रुपए करके आपका 3 बार मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी दूसरी स्कीम है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी। और ये इसका जो उद्देश्य होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, यहाँ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन केस ऑफ द फेल्योर ऑफ द क्रॉप। जब क्रॉप आपकी फेल हो जाती है उस केस में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और इसका जो मेन होता है आपका नेचुरल कैलेमिटीज से, पेस्ट से, डिजीज से, इन सब से आपको यहाँ पे मतलब कि अगर आपकी फसल नष्ट होती है तो आपको यहाँ पे नेचुरल मतलब कि आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्लेम मिल जाता है, ठीक है? तो इसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है क्रॉप को सोइंग से पहले बुआई के पहले आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। रबी का और खरीफ का एंड आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्या है आपका प्रीमियम, आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015-16 में ही लॉन्च की गई थी, ठीक है? और इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों कि यहाँ पे हमें कल्टीवेटेड एरिया को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। आपको बताया था ना मैंने, ड्रिप इरिगेशन यूज करना है। आप हमारे सारे जो स्कीम्स हैं उनको आप डिटेल में एक बार देख लेना, जो पीआईबी की प्रॉपर लैंग्वेज है, ठीक है? हमारी समरी है उसी की। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है कल्टीवेटेड एरिया को अंडर द एस्योर्ड इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के मतलब जो एस्योर्ड इरिगेशन करके हमें एक्सपेंड करना है कल्टीवेटेड एरिया को। अगर मान लो आपने ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करना शुरू किया तो आपका क्या होगा, उतने ही वाटर में आपका ज़्यादा एरिया में आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन को जोर दिया गया था, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ में जो कि इम्प्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया आपका। यहाँ ये भी आपका 2015 में लॉन्च हुआ था, फरवरी 2015 में, ठीक है? और ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों इशू किया गया था फार्मर्स को? इसके तहत ही इशू किया गया था। और साथ में प्रमोट करता है बैलेंस फर्टिलाइजर्स को। ये क्या करता है, प्रमोट करता है बैलेंस फर्टिलाइजर्स को। यहाँ पे क्या होते हैं, 12 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड में, ठीक है? यही है कि याद रखना है। और जो हमारे इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोयल था, उस टाइम पे इसको 2015 में ही लॉन्च किया गया था फरवरी में, ठीक है? इसकी डिटेल को देखना है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो इसका बना रखा है, ठीक है? तो आप इसको डिटेल देख लेना। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें थी इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है? नेक्स्ट है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है दोस्तों। 2015 में ही लॉन्च की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना। और इसका और दोस्तों इसका उद्देश्य था आपका जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एंड रिड्यूस करती है आपके केमिकल इनपुट कास्ट को। जो आपका केमिकल का इनपुट कास्ट आता है उसको कम कर देगी, सिंपल चीज़ है ना? और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करोगे तब, ठीक है? नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये सेम सिमिलर टाइप का है, लेकिन ये 2023 में ही लॉन्च किया गया दोस्तों, इसको याद रखना, 2023 में लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। यहाँ पे प्रमोट करता है केमिकल फ्री फार्मिंग को, ठीक है? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे, ठीक है? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, इसको आप सही कर लेना, ठीक है? यहाँ पे प्रमोट करता है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को। एंड इसमें क्या होता है, तुम्हारा मिशन मोड में काम करता है पूरे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? इतना याद रखना है यहाँ पे। याद तो रखना पूरा, आप इसको डिटेल में देखना दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसका सबका डिटेल मैंने करा रखा है सब कुछ, ठीक है? यहाँ पे देख लो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, ये 2007 की है योजना हमारी, लेकिन अभी भी चल रही है, इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या करना है, हमारा इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को राइस के, व्हीट के एंड पल्स के। और कोर्स सीरियल भी इंक्लूड कर दिया गया था, और कॉमर्शियल क्रॉप भी इसमें इंक्लूड करी गई है। न्यूट्री सीरियल भी इसके अंतर्गत आता है, न्यूट्री सीरियल भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? और इसके तहत आपको क्या करते हैं, आपका मिड डे मील वगैरह जो है आपका
या जो आपके छोटे बच्चे होते हैं या मतलब कि जो भी लोग कुपोषित होते हैं जिनको मतलब फूड चाहिए होता है, इस योजना के तहत यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि 2014-15 में ही लॉन्च हुई थी, 14 में ही मान लीजिए आप, ठीक है। और इसका मेन इसका उद्देश्य जो था, दैट प्रमोट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर, साथ में फ्रूट भी इंक्लूड है, वेजिटेबल प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड फ्लावर। तो यहाँ पे होलिस्टिक ग्रोथ करता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, सॉरी। नेक्स्ट आपका क्या है, सबमिशन ऑफ द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये हम इस योजना को नहीं पढ़ा है लेकिन आपको याद रखना है, ये 2014 में लॉन्च हुई थी, 2014 में लॉन्च हुई थी। और ये प्रमोट करती है फार्म मैकेनाइजेशन को, और साथ में अवेलेबल मॉडर्न मशीनरी टू द फार्मर, जो भी मॉडर्न मशीनरी है वो फार्मर्स को अवेलेबल ताकि हो पाए। तो यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू या कस्टम हायरिंग वगैरह आपके एक एरिया में बनाए जाते हैं, वहाँ से आप मतलब कि कोई भी मॉडर्न इम्प्लीमेंट या मॉडर्न टूल आप ले सकते हैं और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसको आप याद रखना, आप बहुत बार हमें कमेंट में पूछ चुके हैं। 2020 में इस चीज़ को लाया गया था, और यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड कमोडिटी फार्मिंग एसेट के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है कोल्ड स्टोरेज बनाना, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट करना, ये सारी चीज़ आती है। और इसमें जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें 2 करोड़ से कम का, यानी कि मैक्सिमम आपका 2 करोड़ रुपए आप यहाँ पे ले सकते हैं लोन के रूप में, और फिर आप यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और बाद में वो मतलब रिपे कर सकते हैं। ये हमारी स्कीम समझिए, यहाँ पे होता है फार्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। तो फार्मर्स ने टारगेट किया था 2020 में कि हमें 10,000 एफपीओ हमें करना है, और ये प्रमोट करता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को टू कलेक्टिव एक्शन एंड मार्केट लिंकेज से, ठीक है। जो फार्मर्स इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर क्या करेंगे, कलेक्टिव एक्शन लेंगे, कोई भी एक प्रकार की खेती करेंगे या एक उद्देश्य के साथ काम करेंगे इसको, ताकि मार्केट वगैरह मिल पाए। ई नाम है आपका, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये क्रिएट करता है यूनिफाइड नेशनल मार्केट को, यही आपका मेन उद्देश्य इसका, यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे 1998 में लॉन्च किया गया था, चूंकि अभी चल रही है इसलिए हमें पुरानी स्कीम को लेकर पढ़ाना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपका पीआईबी में न्यूज में भी था ये। तो ये आपका लॉन्च हुआ था दोस्तों। क्यों लॉन्च हुआ था, एक उद्देश्य क्या था इसका, तो प्रोवाइड करता है टाइमली एंड एडेक्वेट क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर एट द लो इंटरेस्ट, यानी कम इंटरेस्ट में। आपको पता होना चाहिए 3% यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट का सबवेंशन मिल जाता है, यानी इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है 3% की, ठीक है। तो इस तरह से लो इंटरेस्ट में फार्मर को क्या करता है, यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है इस स्कीम के तहत, ठीक है। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी ठीक ठाक। एक आपका यह ही स्कीम है, इसको मैं आप डिटेल में भी कवर कराऊंगा पीआईबी से, लेकिन अभी मैंने ले लिया है क्योंकि फाइल हम क्रिएट किए थे। तो नेशनल बी कीपिंग या हनी मिशन होता है आपका, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो कि 2020 में चालू किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य है प्रमोट करना साइंटिफिक बी कीपिंग को, यानी जो आपका एपीकल्चर है, बी कीपिंग, उसको साइंटिफिक तरीके से करना, और साथ में हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी, इन्हांस करता है स्टेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को, ये भी याद रखना आपको। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी 2007 की थी, और इन्हांस करती स्टेट इन्वेस्टमेंट को इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एक यहाँ पे अभी नई स्कीम आई है, इसको इंपॉर्टेंट आप कर लो और इसको याद कर लेना, 2025 की लेटेस्ट स्कीम है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। क्या है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं, और साथ में प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और साथ में इंक्रीज करता है फार्मर इनकम को। और हमें यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स आपको सेलेक्ट करने, इसमें मैंने आपको बताया था, इसको डिटेल में पढ़ा है, आप जरूर देखना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 100 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब 100 आपको क्या करना है, पूरे इंडिया से डिस्ट्रिक्ट लेना है जो कम जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, और उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। वहाँ पे साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे मिलकर वहाँ के एग्रीकल्चर की स्थिति को सही करेंगे, यही इसलिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाया गया है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, डाइवर्सिफिकेशन लाएगा, और साथ में 100 फार्मर्स यहाँ पे, 100 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यही आपके यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कीवर्ड्स देके पूछ लेगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे।
धान लिखा तो आपको दे देगा राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की जा रही है, जो कि 2024 में ही लाया गया था, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, और इसका उद्देश्य था टू लिवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग एंड एग्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी को डाटा ड्राइवन डिसीजन मार्केटिंग करने के लिए और एग्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए योजना हमारी लाई गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। यस टेक इनिशिएटिव मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, आप देख लेना। यहाँ पे एआई वगैरह का टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लाइक एआई, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप्स वगैरह का, ताकि फास्टर आपका क्या हो पाए, फास्टर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट क्रॉप इंश्योरेंस आप यहाँ पे कर पाओ। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हमने सोर्स लिया था पीआईबी, जो कि रिलीज 2019 से 24 तक की जो भी योजनाएं आपकी हैं उनको हमने कवर किया है, और इसी टाइम पे जो रिलीज हुई है उनको हमने कवर किया है डिटेल में, और यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको लॉन्च ईयर आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री याद रखना है, और अब जिन लोगों ने यहाँ तक देखा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेसन। अब आप एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात तो आपको, पहली चीज ये है कि आपको डिटेल में पढ़ के आना है। जो मैंने स्कीम कवर कराई है डिटेल में मैंने कवर कराई है, वहां से पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपकी पीआईबी की वहीं से यूज होगी, वहीं से उठाई जाएगी। मैं तो शॉर्ट में बता दिया कि आपको याद आ जाए, ताकि ये इस समरी से आपको याद आ गई होगी चीजें, ठीक है। उसको आप डिटेल में एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आपके स्किन से रिलेटेड हो गलत नहीं होंगे। दूसरा, मैं एक वीडियो लाऊंगा कल, जहाँ पे मैं आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से रिलेटेड जो भी स्कीम थी उनको कवर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।